उत्तराखंड के केदार घाटी में एक बार फिर जमकर बारिश हुई है। देर रात उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हुई तो रुद्रप्रयाग में जमकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से केदार घाटी में भीमबली, लिंचोली, केदारनाथ धाम, सोनप्रयाग समेत कई हिस्सों में बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सेना का बनाया हुआ जो अस्थायी पुल था सोनप्रयाग में वो भी बह गया और यही वजह है कि पानी का जलस्तर जो बड़ा था वो 7-8 फीट ऊपर आ गया था और इसी वजह से सेना ने जो एक दिन पहले अस्थायी पुल बनाया था वो देर रात बह गया और उस अस्थायी पुल के बहने के बाद जो स्थिति थी, किसी को भी रेस्क्यू वहां से या आवाजाही जो है वो रोक दी गई थी, क्योंकि वो आवाजाही करने के लिए बनाया गया था। मंदाकिनी नदी का आप जलस्तर देखेंगे, बिल्कुल उफनती हुई मंदाकिनी इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश का अलर्ट होने के बाद नदियों का पानी, उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मंदाकिनी नदी में ये कहा जा रहा है कि देर रात बारिश से जमकर यहाँ पर उसका जलस्तर बढ़ा है। उसके अलावा जो पानी है बढ़ने के अलावा बारिश का भी अलर्ट दिया गया है और इस वजह से केदार घाटी में जिस तरह से मौसम खराब है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम खराब होने की वजह से जो हेली सेवाएं थी, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि आज से वो हेली सेवाओं के जरिए केदारनाथ धाम यात्रा को शुरू करेंगे, सुचारू करेंगे, वो भी नहीं हो पाई है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, घना कोहरा जो वहां पर फॉग था वो लगा हुआ है। इसी वजह से हेलीपैड में भी जो हेलीकॉप्टर्स है वो खड़े हैं, लेकिन सेवाएं अभी भी शुरू नहीं हुई है। जिस तरह से बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, इस तरह से देखते हुए अलग अलग जो जिले हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और इसीलिए सभी को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के केदार घाटी में आई आपदा के बाद अभी भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी वजह से केदारनाथ धाम यात्रा शुरू नहीं हुई है। हम इस वक्त अगस्त्यमुनि में है, रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि इलाके में। इस वक्त जो मंदाकिनी नदी हमारे ठीक पुल के नीचे बह रही है उसका खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि देर रात जमकर बारिश पहाड़ों में हुई थी और इसकी वजह से मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी इसलिए होती है क्योंकि जब नदी खौफनाक रूप लेती है तो वो तबाही का मंजर पेश करती है और ये वो इलाका है जब साल 2013 में यहाँ पर जमकर तबाही हुई थी और इसी वजह से अभी भी यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता है तो उससे काफी परेशानी होती है, क्योंकि ट्रैफिक रूट रुक जाते हैं, कई जगह जो मार्ग हैं, क्योंकि इस इलाके में जो अगस्त्यमुनि इलाके में सड़क जाती थी वो सड़क तक यहाँ पर नहीं दिख रही है। लोगों का कहना है कि सड़क हर साल पानी का बड़ा बहाव इसे बहा ले जाता है, जिसकी वजह से गांव वालों को परेशानी होती है और इसी वजह से इस बार भी हालात कमोबेश इसी तरह के बने हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग का अलर्ट है कि उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश होगी और उसी का असर यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि एक दिन पहले भी तेज बारिश का अलर्ट आया था, जिसके बाद अभी कुछ देर बारिश रुकी हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन सामान्य होने की कोशिश होगी। लेकिन अगर बारिश होती है तो उसके बाद फिर हालात बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से लगातार प्रशासन की निगाहें इस वक्त मौसम पर बनी हुई हैं, जिसकी वजह से अभी हालात ये है कि केदारनाथ धाम यात्रा भी शुरू नहीं हुई, क्योंकि हेली सेवाएं मौसम साफ होने के बाद शुरू होती है और इसी वजह से अभी भी कई यात्री जो हैं वो सोनप्रयाग में रुके हुए हैं, ताकि हेली सेवाएं शुरू होने के बाद आज से जिस तरह से हेली सेवाएं शुरू करने की कवायद करने की कोशिश सरकार की तरफ से थी वो तब शुरू होंगी जब मौसम साफ होगा।